नाउ दिस इज वन मार्कर. अब सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पढ़ो. क्या लिखा है? अ सिस्टम ऑफ एक्सियोम्स इज कॉल्ड डैश. आपको ये सब सिर्फ याद ही रखना है. अ सिस्टम ऑफ एक्सियोम्स इज कॉल्ड व्हाट? कंसिस्टेंट. द सिस्टम ऑफ एक्सियोम्स इज कॉल्ड व्हाट? कंसिस्टेंट. तो ये आपको वन मार्कर के लिए याद रखना है. नाउ लास्ट पैराग्राफ का थर्ड लाइन देखो. लास्ट पैराग्राफ का थर्ड लाइन. यूक्लिड डिड्यूस्ड 465 propositions in a logical chain using his axioms, postulates, definitions and theorems. इसका मतलब क्या हुआ? पूरी लाइफ में यूक्लिड ने 465 रिजल्ट्स निकाले थे. मतलब वो उसने प्रूव किए थे या फिर एक्सप्लेन किए थे. बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग डेफिनेशंस, पोस्टुलेट्स, एक्सियोम्स एंड थियरम. तो ये 465 आपको याद रखना है. और ऊपर का क्या था? द सिस्टम ऑफ एक्सियोम्स इज कॉल्ड डैश. तो कंसिस्टेंट आएगा. राइट ना. अभी और वन मार्कर करते हैं. थियरम नंबर 5.1 उसका स्टेटमेंट याद रखना है. एग्जाम में वन मार्क में पूछ सकते हैं कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ थियरम 5.1. बराबर. तो ये स्टेटमेंट क्या है? टू डिस्टिंक्ट लाइन्स. डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट. टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन. मतलब दो डिस्टिंक्ट लाइन का ज्यादा से ज्यादा एक कॉमन पॉइंट हो सकता है. उससे ज्यादा उसका कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता. वो कैसे समझाएंगे? तो देखो, सी आई एम गोइंग टू ड्रॉ टू लाइन्स. तो ये लाइन है L, ये लाइन है M. तो उसमें कॉमन पॉइंट सिर्फ एक ही आएगा. देखो यहाँ पे मैंने B लिखा, यहाँ पे मैंने C लिखा, यहाँ पे मैंने E लिखा, यहाँ पे मैंने F लिखा. तो B, C, E, F ये पॉइंट दोनों लाइन पे नहीं है. B एंड C आर ऑन लाइन M, E एंड F आर ऑन लाइन L. लेकिन ये सिर्फ एक ही पॉइंट है जो दोनों लाइन पे है. A इज ऑन लाइन M, A इज ऑन लाइन L. अभी आप कोई दूसरा पॉइंट ऐसा ले सकते हो जो दोनों लाइन पे हो? पॉसिबल ही नहीं है. मतलब दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगी तो उसका मैक्सिमम कितना कॉमन पॉइंट आएगा? एक ही कॉमन पॉइंट आएगा. एक से ज्यादा कोई पॉइंट होगा ही नहीं. सो दिस इज योर थियरम नंबर 5.1. द डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन कॉमन पॉइंट. राइट. तो ये है आपका एक्सरसाइज 5.1. अभी स्टार्ट करते हैं उसका. Exercise 5.1. Which of the following statements are true and which are false? Give reason for your answer. ये बहुत अच्छा है. मतलब आपको सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स नहीं लिखना है, आपको साथ में एक्सप्लेन भी करना है कि ये क्यों ट्रू है, क्यों फॉल्स है. ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. देखो मैं एक पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ. राइट. उसमें से एक ही लाइन पास होगी? नहीं. जितनी ड्रॉ करनी है उतनी ड्रॉ करो. तो देखो एक लाइन, एक पॉइंट में से कितनी लाइन पास हो रही है? इनफाइनाइट. तो ये एक्सरसाइज 5.1 उसका क्वेश्चन 1 उसका 1. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट? फॉल्स. तो क्या लिखेंगे हम? इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. एक पॉइंट में से कितनी लाइन पास होगी? इनफाइनाइट लाइन्स. गिन नहीं सकते आप. सेकेंड, ट्रू एंड फॉल्स देखो. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइन पास होगी? जरा भी नहीं. एक ही लाइन पास होगी. देखो ये A है, ये B है. A और B में से सिर्फ एक ही लाइन पास. आप दूसरी कोई लाइन ड्रॉ करो जो A और B में से पास हो सके. पॉसिबल है? नहीं. ये एक ही लाइन है. तो सेकेंड भी क्या आएगा? फॉल्स. तो हम क्या लिखेंगे? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में से एक ही लाइन पास हो सकती है. तो दूसरा भी फॉल्स है. थर्ड पॉइंट, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफाइनाइटली ऑन बोथ द साइड्स. ये हमने किया था यूक्लिड की पोस्टुलेट्स में. याद है आपको? देखो मैं दिखाता हूँ. यूक्लिड की पोस्टुलेट सेकेंड देखो. अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफाइनाइटली
है ना, तो ये पॉस्टुलेट 2 है, सही है। और फर्स्ट था अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, तो ये पॉस्टुलेट 1 है, राइट। तो जो हमने सेकेंड किया, सेकेंड कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये जो दूसरा है ना, दूसरा, उसमें आप लिख सकते हो कि ये स्टेटमेंट गलत है अकॉर्डिंग टू पॉस्टुलेट 1। पॉस्टुलेट 1 के हिसाब से 2 पॉइंट में से एक ही लाइन पास होगी, लेकिन यहाँ पे कितनी लाइन दी है, इनफाइनाइट। तो थर्ड वन इज ट्रू, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफाइनाइटली ऑन बोथ द साइड, तो ये ट्रू है। रीजन में क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स पॉस्टुलेट नंबर 3। और फोर्थ वन, इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन द रेडियस आर इक्वल, सही है, 2 सर्कल इक्वल है। देखो मैंने ये 4 सेंटीमीटर वाला सर्कल ड्रॉ किया और ये दूसरा सर्कल भी मैंने ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर वाला, तो ये दोनों सर्कल सेम कैसे होंगे, जब उनकी रेडियस सेम होंगी तभी ना, राइट। तो ये फोर्थ सही है। इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन द रेडियस आर इक्वल, तो ट्रू। और आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, याद रखना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो फर्स्ट है फॉल्स, सेकेंड है फॉल्स, थर्ड है ट्रू, फोर्थ इज ऑल्सो ट्रू। फिफ्थ, इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, तो ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, ये हमने किया था ना अभी, उसका एक्सियोम नंबर 1, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड ए इज इक्वल टू सी देन बी इज इक्वल टू सी, किया था ना हमने, तो ये ट्रू है। बाजू में क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू एक्सियोम 1, अकॉर्डिंग टू क्या लिखोगे, एक्सियोम 1। इसमें सेकेंड में आएगा पॉस्टुलेट 1, थर्ड में आएगा पॉस्टुलेट 2, इसमें आएगा डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, और फिफ्थ में आएगा एक्सियोम 1, एक्सियोम। तो फर्स्ट फॉल्स, सेकेंड फॉल्स, बाकी के तीनों ट्रू है, राइट। तो ये एक्सरसाइज 5.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। और मैंने 4 और 6 का वीडियो आपको पहले से ही भेजा है, सो 1, 4, 6 आर कंप्लीटेड।